किसानों का वोट सब मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को पहले से सब वोट मिलते आ रहे हैं। धरने पे कौन बैठता था फिर? इतना बड़ा जनाधार, इतनी बड़ी जीत, इतने विधायक हमारे आते हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए, कभी 20 रुपए, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, एक झुनझुना वो हर साल देते थे 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 5 रुपए का। मैं ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार में हम 11 की 11 विधानसभा जीतेंगे इस बार। इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम 11 कैसे हो जाएगा सर? आप देखना, आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अखिलेश भाई कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा 11 की 11 विधानसभा जीत रही है इस बार। इकबालपुर गन्ना जो मिल है, वहाँ से भुगतान अभी तक किसानों का हुआ नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, पार्टी बनी है, जैसे ही वो कोर्ट का निर्णय होगा वो भुगतान भी होगा। ज्वालापुर कैसे जीतेंगे, कलियर कैसे जीतेंगे, मंगलौर कैसे जीतेंगे, भगवानपुर कैसे जीतेंगे? भगवानपुर में आपका कैंडिडेट तक नहीं है अभी, जो आ रहा है, जो फाइट कर रहा हो। अभी समय है, आप देखना, कैंडिडेट भी देखना। चुनाव के समय आएंगे सारे कैंडिडेट आपके? नहीं, चुनाव से पहले ही आएंगे। 8 से 3 पर आ गए, लोग कह रहे हैं कि 3 से कहीं 2-1 पर ना आ जाएं। राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितता का खेल होता है अखिलेश भाई, और कभी डाउन और कभी अप चले रहता है। कलियर और मंगलौर जीतने का फार्मूला बता दीजिए बस। हमारा फार्मूला, हमारी देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमारे कार्यकर्ता तक नहीं देती थी देवतुल्य जनता आपको आशीर्वाद। आपने देखा होगा कि कितना मत हमें मिला है मंगलौर में। प्रचार अलग अलग जगह करेंगे, मंगलौर में सारे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है भाई, और हम सब देवतुल्य कार्यकर्ता। देखो आप कैसे खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी, यतीश्वर आनंद। जैसे गन्ने का रेट भाव बढ़ गया, बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि कांग्रेस और जो किसान है, एक साथ जब धरने पे बैठते हैं तब सरकार सुनती है। ऐसा जनता और ये किसान यहाँ साबित कर रहे हैं कि जो गन्ने का भाव है, जब से भाजपा सरकार आई है, कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए, कभी 20 रुपए, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, एक झुनझुना वो हर साल देते थे 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 5 रुपए का। तो ये तमाम जो बढ़ोतरी हो रही है वो साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कर्मठ जुझारू युवा मुख्यमंत्री, जो सैनिक पुत्र भी हैं और किसान पुत्र भी हैं, उन्होंने जो ये बढ़ोतरी गन्ने की सत्र के लिए की है, वो अपने आप में किसानों को बहुत आगे तक ले जाने का काम करेगी, मजबूत करने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि किसानों की आय दुगनी हो, कहीं ना कहीं उसके लिए इकबालपुर गन्ना जो मिल है, वहाँ से भुगतान अभी तक किसानों का हुआ नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि वो विषय अभी कोर्ट के अधीन है। सरकार प्रयास कर रही है, पार्टी बनी है, और जैसे ही वो कोर्ट का निर्णय होगा वो भुगतान भी होगा। और हमने उस दिन जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हमने कहा था, उनसे मांग की थी कि एक गन्ना मिल की वैकेंसी क्रिएट की जाए और वो उस क्षेत्र में स्थापित की जाए, ताकि गन्ना किसानों को गन्ना बेचने में सुविधा रहे। मतलब जो चल रही है वो चला नहीं पा रहे हैं, वहाँ पैसे अटक जा रहे हैं लोगों के, और एक और आपको खोलना है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के साथ है, और जो भी निर्णय किसान हित में होगा सरकार वो सारे निर्णय करेगी। प्राइवेट मिलें, सरकार उस स्तर तक जा कर के काम कर रही है कि अगर वो चलाने की स्थिति में हो, मिल चलाए, सरकार सहयोग करेगी। अगर नहीं वो मिल चला पाते तो सरकार उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। जैसे ये बात सच है कि नहीं कि जब किसान धरने पे बैठता है तब जाकर के सरकारें सुनती हैं, अगर किसान धरने पे ना बैठे तो सरकार सुने भी ना? किसान पुत्र पुष्कर सिंह धामी सभी की अपने आप ही सुनते हैं, और विगत 25 तारीख में हम लोग वहाँ गए, हमने निवेदन किया सभी जनप्रतिनिधि, किसान भाई, और देखो आपने कितना सुंदर निर्णय आया किसानों के हित में कि गन्ने का मूल्य बढ़ गया, किसानों का 30 रुपए बढ़ा। किसानों का वोट सब मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को पहले से सब वोट मिलते आ रहे हैं। धरने पे कौन बैठता था फिर? इतना बड़ा जनाधार, इतनी बड़ी जीत,
इतने विधायक हमारे आते हैं, और आपने अभी बिहार विधानसभा में देखा होगा कि कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। एक तरफा जनाधार भाजपा का। इस बार जीत जाएंगे, सीटें आ जाएंगी ठीक ठाक। प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। आपके बगल में एक विधानसभा, उसकी हालत बताएंगे कुछ? सब क्लियर की पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार में हम 11 की 11 विधानसभा जीतेंगे इस बार। इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, 11 कैसे हो जाएगा सर? आप देखना, आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अखिलेश भाई कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा 11 की 11 विधानसभा जीत रही है इस बार। ज्वालापुर कैसे जीतेंगे, कलियर कैसे जीतेंगे, मंगलौर कैसे जीतेंगे, भगवानपुर कैसे जीतेंगे? भगवानपुर में आपका कैंडिडेट तक नहीं है अभी, जो आ रहा है, जो फाइट कर रहा हो। अभी समय है, आप देखना, कैंडिडेट भी देखना। चुनाव के समय आएंगे सारे कैंडिडेट आपके? नहीं, चुनाव से पहले ही आएंगे सर। चुनाव मतलब 1 साल बचे हुए, अब तो आ जाना चाहिए सबको। आज संगठन सर्वोपरि है, संगठन तय करता है कैंडिडेट। और आप देखना कि इस बार हम हरिद्वार जिले की रुड़की और हरिद्वार में सभी विधानसभाएं प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं मैं, और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद। 8 से 3 पर आ गए, लोग कह रहे हैं कि 3 से कहीं 2-1 पर ना आ जाएं। कभी कभी ऐसा, और क्योंकि बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर जीतने की संभावनाएं मतलब नगण्य सी लगती हैं, बहुत ही कम लगती है, 1% 2% लगती है। राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितता का खेल होता है अखिलेश भाई, और कभी डाउन और कभी अप चले रहता है। लेकिन मैं इस बार दावे से कह रहा हूं कि उत्तराखंड, हमें कलियर और मंगलौर जीतने का फार्मूला बता दीजिए बस। हमारा फार्मूला, हमारी देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमारे कार्यकर्ता। अभी तक नहीं देती थी देवतुल्य जनता आपको आशीर्वाद? आपने देखा होगा कि कितना मत हमें मिला है मंगलौर में, और ये एक बार, ये तो पूरी सरकार को लगने के बाद इतना वोट मिला, ये तो बताइए। हमें हर बार वोट मिलता है। और कम मिलता था ना, कम मिलता था भाई, हर बार बढ़ रहा है ना वोट प्रतिशत। ये तो आप ही के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इस बार वोट बढ़ा है कि नहीं, आप बताओ। पूरा सिस्टम लगाने के बाद बढ़ा है। सिस्टम मतलब यह है कि सारे नेता, आपके जितने मंत्री संतरी जितने सब पहुंच गए थे, तब इतना वोट मिला। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता, संगठन के नेता, देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारी जनता। चुनाव एक ऐसा हवन है, उसमें तो सभी को लालायित होकर लगना होता है। वो सब खाली थे तो पहुंच गए उस वक्त, क्योंकि बाई इलेक्शन था। और अगर ये जो है मेन इलेक्शन होंगे इस कंडीशन में, तो सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रचार अलग अलग जगह करेंगे, मंगलौर में सारे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं भाई। और हम सब देवतुल्य कार्यकर्ता, देखो आप कैसे खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी, यतीश्वर आनंद। चलो भाई, देखो जोश जोश में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग गए। लेकिन देखो होता क्या है, कैसे ये विधानसभाएं, जिन विधानसभाओं का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कैसे जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप जो है इसके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क।